गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सारे व्यूअर्स की स्पेशल डिमांड पे मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ। उनका सबका एक क्वेश्चन था कि जो ये मार्केट इतना वॉलेटाइल है, सब बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना है, सब बोलते हैं कि आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। तो क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये समझ सके कि जब मार्केट डाउन भी जा रहा है तो ये क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि हर कोई ये बता तो जरूर देता है कि अगर मार्केट ग्रो हो रही है तो आपकी फंड वैल्यू कॉर्पस बढ़ रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो भी बेनिफिशियल है। वाई? बिकॉज आप ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हो। मैं भी सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, लेकिन इसे जब तक हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ना समझे तो इसे समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रियलिटी यही है, लॉन्ग रन में आपको पैसा कैसे बनाना है। आइए इसको समझते हैं एक अच्छे से इलस्ट्रेशन के थ्रू। मैं एक फंड एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा जो 1994 से लेके अभी तक, इट मींस ऑलमोस्ट 31 ईयर हो चुके हैं। उसमें कब क्या सिचुएशंस हुई और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके कारण गिरते हुए मार्केट में आपने पैसा बनाया। आइए, ये एक फंड है। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ चीजें बताना रहा हूं। एक फंड है जो 10th ऑफ जनवरी 1994 में हम लोगों ने इसमें ऐसा फॉर 10,000। फंड का नाम और डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। एनएवी उस टाइम 11 रुपीज 37 पैसा। तो अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो तो यू विल कलेक्ट तो यू विल कलेक्ट अराउंड 879 यूनिट्स जो आप कलेक्ट करते। नेक्स्ट मंथ दोबारा जब आपने फेब में इन्वेस्ट करा तो आप देख सकते हो थोड़ी सी एनईवी इसकी बढ़ गई, तो आपकी यूनिट्स जो कलेक्ट हुए थोड़े से कम हुए। क्यूमुलेटिव यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपने आफ्टर 2 मंथ 1700 के यूनिट्स कलेक्ट करे। सेम एज इसे आपने फॉलो करा। एक साल के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करा 1,20,000 जिसकी वैल्यू होगी 1,48,000, यानी ग्रोथ में है। बट आपने टोटल जो यूनिट कलेक्ट करे 7,541 ये कलेक्ट करे, और साल के उसके कितने हो गए 19.60। ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। लेकिन हर सवेरे के बाद अंधेरा भी है और हर अंधेरे के बाद सवेरा भी है। ये फिर सीधा गिरते गिरते एक साल के बाद 13 रुपीज 54 पे आ गया। और आप एक चीज चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे पैसे घटते गए तो आपने यूनिट्स ज्यादा बटोरे। जहां पहले 400 यूनिट्स आप कलेक्ट कर रहे थे एक एसआईपी पे 10,000 की, वही यूनिट्स आपकी बढ़ते बढ़ते जब 13.5 पे आया तो 700 दोबारा हो गया। यानी जब प्राइस डाउन हुआ, एनएवी डिक्रीज हुई, तो आपके यूनिट ज्यादा कलेक्ट हुए। अब ये ही कैलकुलेशन 2 साल के बाद यू हैव इन्वेस्टेड 2,40,000 जिसकी वैल्यू हो गई 2 लाख, यानी आप लॉस में है। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। अच्छे अच्छे लोग इस सिचुएशन में वहां से क्विट कर जाएंगे, बट एक अच्छा इन्वेस्टर कौन होता है जो इस चीज को समझे। अब 2 साल के बाद एनएवी थी 13.5, 13.5। 3 साल के बाद एनएवी और डिक्रीज होके कहां पे 9.36। यानी अब आपको हर एक 10,000 पे 1,000 से ज्यादा यूनिट कलेक्ट हो रहे हैं। ये बेनिफिट्स है, लेकिन नुकसान भी है कि आपने 3,60,000 वैल्यू घट के कितनी हो गई 2,31,000। ना नेक्स्ट अगर देखा आफ्टर 4 अभी भी 8 रुपीज पे लाइक कर रहा था। कुछ रीजंस थे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे व्हाई इट वाज डिक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीजिंग का फायदा क्या मैं उसकी बात करूंगा। 8.5 रुपए एनएवी, आप अब 1,200-1,300 तक के यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं, और आफ्टर 4 ईयर आपने 4,80,000 इन्वेस्ट करे जिसकी वैल्यू हो गई 3,21,000। यानी आप सोचो कितना लॉस में आप 4 साल के बाद सारा स्टेमिना, प्रेजेंस, पेशेंस सब गायब हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर अब ये दोबारा इसे बढ़ना चालू करा और 11 रुपए पे आया। नाउ यू हैव कलेक्टेड 48,000 यूनिट्स जिसकी यानी 6 लाख की वैल्यू कितनी थी 5 लाख से। अब इसने ग्रोथ नहीं छोड़ी, लेकिन एक चीज पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आफ्टर 5 ईयर यू हैव कलेक्टेड 48,000 यूनिट्स। फिर एक साल के बाद इसने ग्रोथ दिखाई और ये बढ़ के आ गया। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर 77,20,000 के बदले यू मतलब यू हैव वैल्यू ऑफ 16 लाख, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई। एक साल में जो डाउनफॉल था वो उसने सारा रिकवर कर दिया। अब ये ग्रोथ नहीं रुकी और ये बढ़ते चले गए, और यू कैन सी एवरी ईयर ये बढ़ते 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 आज इसकी वैल्यू ये 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
आज इस एक म्यूचुअल फंड के एनएवी की वैल्यू कितनी है? 2036। यानी आप 10,000 अभी भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलेक्टिंग ओनली 3 यूनिट्स। पहले कितना कर रहे थे? 1000 यूनिट्स। मैं बताना क्या चाहता हूं कि आफ्टर 10 अक्टूबर 2025 उन्होंने टोटल कितने यूनिट्स कलेक्ट करे? 82,244। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, 82,000 इस 30 साल में उन्होंने यूनिट कलेक्ट करे, लेकिन उन्होंने शुरुआत किए 5 सालों में कितने यूनिट कलेक्ट कर लिए थे? जस्ट इमेजिन, 5 साल में उन्होंने अपने मोर देन 55% यूनिट कलेक्ट कर लिए थे। तो वो जो डाउन दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि ये डाउनफॉल है, लेकिन वो भी चलिए स्टोरिंग थे, ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट करने के। आपने माल बटोरा सस्ते में, सेल लगी हुई थी, जितना ज्यादा यूनिट आपने कैलकुलेट में, उसी की वैल्यू आज है जब उसने ग्रोथ ली। क्योंकि ये जो आप 5 रुपए 8 रुपए में अपने यूनिट्स परचेज करें, जब आज 2700 रुपए हुए, तो वो 5 रुपए का यूनिट भी आज 2700 का हो चुका है। दिस वे म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो जब भी मार्केट अप, इट्स वेरी गुड, डाउन हो, इट्स वेरी वेरी गुड। उसके पास पीछे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है हमेशा, कि जो डाउन हो रहा है वो सिर्फ उस म्यूचुअल फंड के साथ नहीं होना चाहिए, उस पूरी इंडस्ट्री कैटेगरी और इकोनॉमी के साथ होना चाहिए। इट मीन्स कोई इश्यू नहीं। अगर किसी एक फंड मैनेजमेंट हाउस में प्रॉब्लम है, तो वो साइन नहीं है स्टे करने का। ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं, जस्ट नीचे कमेंट लिखिए, प्लीज शेयर द लिस्ट। मैं आपको टॉप 8 रीजन बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड में कब स्टे करना है, कब वहां से निकलना है। बट नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड डाउन जा रहा है, मुझे क्या करना है, सी दिस वीडियो नाउ। उस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड। आज 382 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, जिसमें आपने 38 लाख पे करा है और टोटल यूनिट्स इतने कलेक्ट करे हैं। आज 25 नवंबर, 25 नवंबर की वैल्यू बता रहा हूं मैं, उस दिन उसकी वैल्यू है 22 करोड़ 99 लाख, यानी 23 करोड़। आज की बात बताऊं 26 के जनवरी में, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 23 करोड़ 10 लाख करीब कुछ, ठीक है। टोटल ग्रोथ इतनी है, आईआरआर उन्होंने 20.1 है। जस्ट इमेजिन 20% का सीएजीआर, कैसे? बगैर कुछ किए। तो आइंदा कोई पूछे पैसे कैसे बनते हैं, कुछ ना करने से ज्यादा पैसे बनते हैं इंस्टेड ऑफ करने से।